तो बच्चों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था कि डॉट नेट में प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, कैसे इसको यूज़ करते हैं। और हमने एक प्रोग्राम के थ्रू ये देखा था कि दो नंबर्स का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में या इस लेक्चर में, जो भी आप इसे कहना चाहें, हम करेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट सेम लिखी है यूजिंग सिस्टम। आप लोगों को पता है कि ये स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं। इस स्टेटमेंट का पर्पस होता है कंपाइलर को एक्सप्लिसिटली ये बताना कि वी आर गोइंग टू यूज़ सिस्टम नेम स्पेस इन आवर प्रोग्राम। तो अब हम इसके यूज़ करेंगे। आगे चलते हैं। हमने यहाँ पे जो अलग किया है वो ये स्टेटमेंट है। हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है। हमने क्या लिखा है, हमने पहले दो स्लैशेस लगाए हैं, फिर हमने लिखा है नेम स्पेस नम अंडरस्कोर स्क्वायर। जो ये स्लैशेस हैं ये एक साइन है कमेंट का। अब सबसे पहले कमेंट क्या होता है वो जानते हैं। देखिए, अगर हम अपना कोई प्रोग्राम बना रहे हैं और हमें उसमें कहीं पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम उसे कमेंट बना देते हैं। जो कमेंट होता है वो कंपाइलर उसे कभी भी कंपाइल नहीं करता, इसीलिए हम कमेंट में जो कुछ भी लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएगा कंपाइल होते टाइम पे। अब कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि ये आपका कमेंट है या आपके प्रोग्राम की स्टेटमेंट है, इसीलिए हम उसके आगे कुछ साइन लगाते हैं जिससे कि कंपाइलर को ये पता लग जाए कि ये कमेंट है और आपको इसको कंपाइल नहीं करना है। यहाँ पे ये हमारा जो है, हमने डबल स्लैश लगाए हैं, ये होता है सिंगल लाइन कमेंट का साइन। हमारे पास कमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। तो ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट है और इसका साइन है डबल स्लैश। अब नेक्स्ट लाइन में हमने किया है, अगर हम यहाँ पे देखिए नेम स्पेस क्रिएट करते हैं। नेम स्पेस क्रिएट करने का मतलब है जैसे हमने यहाँ पर सिस्टम नेम स्पेस को यूज़ किया, ये नेम स्पेस बिल्ट इन है। बिल्ट इन मतलब हमें ऑलरेडी बना के प्रोवाइड किया गया है। इसको यहाँ पे यूज़ करने से हमें बेनिफिट क्या हो रहा है कि इसमें जो क्लासेस और उन क्लासेस के जो मेंबर्स हैं उनको हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर पा रहे हैं। हमें सेम काम दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली अगर हम चाहें तो हम ऐसे और नेम स्पेसेस बना सकते हैं जिससे फ्यूचर में अगर हमें कहीं पर सेम काम करना हो तो हम डायरेक्टली उस नेम स्पेस को यूज़ करके काम कर लें, हमें सेम कोडिंग दोबारा ना करनी पड़े। उससे हमारा टाइम और रिसोर्सेज बचते हैं। तो यहाँ पर हमने नेम स्पेस क्रिएट करने के लिए ये स्टेटमेंट दी हुई है। हमने यहाँ पे नेम स्पेस कीवर्ड लगाया और हमने नेम स्पेस का नाम दिया नम अंडरस्कोर स्क्वायर। आप नेम स्पेस का नाम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं कुछ भी। अब मैंने इसको कमेंट इसलिए बनाया क्योंकि मुझे ऐसा कोई नेम स्पेस क्रिएट करना नहीं था। ये स्टेटमेंट मैंने सिर्फ इसलिए लिखी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो इसीलिए मैंने जब इसको कमेंट किया तो नेम स्पेस को स्टार्ट करने के लिए जब हम ओपनिंग ब्रेस लगाते हैं, ये हमने लगा रखा है ओपनिंग ब्रेस। तो जब हम नेम स्पेस को कमेंट बना रहे हैं तो उसके ओपनिंग प्लस उसका जो क्लोजिंग ब्रेस है उन दोनों को भी मैंने कमेंट बनाया, क्योंकि हम इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि कंपाइलर इसे कंपाइल करने में अपना टाइम वेस्ट करे। तो हमने इन तीनों स्टेटमेंट्स को कमेंट बना दिया है। अब आगे हमने क्या किया, फिर हमने एक क्लास बनाई। मैंने यहाँ पर भी नाम प्रोग्राम ही लिया है, आप क्लास का नाम कुछ भी ले सकते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने आपको ये भी बताया था क्लास क्या होती है। तो आगे देखिए, फिर हमने क्या किया, हमने क्लास में वही मेन फंक्शन बनाया। आपको मेन फंक्शन के बारे में आई होप सब याद होगा। अगर फिर भी कुछ याद नहीं है तो आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे हमने दो नंबर्स को ऐड किया था। वहाँ पे मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन सब का अलग अलग मीनिंग बताया है कि किसका मीनिंग क्या है और हमने क्यों यूज़ किया। अब यहाँ पे हम मेन फंक्शन की बॉडी में चलते हैं। यहाँ से हमारा इस कर्ली ब्रेस से मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। अब इसमें हमने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर एनी नंबर। देखिए, हमने आपको पता है कंसोल क्यों यूज़ किया है। कंसोल हमारा जो है, हमारी एक क्लास है जो सिस्टम नेम स्पेस में अवेलेबल है और राइट लाइन एक फंक्शन है जो कंसोल क्लास में अवेलेबल है। वैसे मैं आपको बता दूं, हमारे पास कंसोल क्लास में दो फंक्शंस अवेलेबल हैं, एक है राइट लाइन और एक है राइट। राइट लाइन और राइट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, अगर हम राइट लाइन फंक्शन को यूज़ करते हैं तो राइट लाइन फंक्शन में हमने जो स्टेटमेंट दी है प्रिंट करवाने के लिए, वो प्रिंट होने के बाद
हमारा जो कंट्रोल है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे राइट लाइन की जगह राइट फंक्शन को यूज़ करते तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद भी हमारा जो कंट्रोल है आउटपुट स्क्रीन पे सेम लाइन में रहता, वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट नहीं होता। तो हमने राइट लाइन यूज़ किया है, इसका मतलब क्या होगा, जब हम अपना प्रोग्राम रन करेंगे तो सबसे पहले लिखा आएगा एंटर एनी नंबर, और उसके बाद जो हमारा कर्सर है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हुआ होगा, क्योंकि जब हम नंबर एंटर करेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन में शो होगा। मैं आपको आउटपुट में ये चीज़ नोटिस करवा दूंगी। पर अगर हम यहाँ पे राइट फंक्शन यूज़ करते तो एंटर एनी नंबर के बाद वो नंबर भी आगे ही आता। हम आउटपुट में देखेंगे ये कैसे होता है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने लिया है एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल जिसका नाम है नंबर। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इंट नम इज इक्वल टू, मतलब हमने इस नंबर को पहले, मतलब ये जो वेरिएबल है नंबर नाम का, इसको पहले डिक्लेयर ना करके जहाँ पे यूज़ करना है डायरेक्ट वहीं पे डिक्लेयर कर दिया। लास्ट प्रोग्राम में हमने अपने वेरिएबल्स को पहले डिक्लेयर किया था और फिर यूज़ किया था, बट ये ऑल्टरनेट मेथड है कि आपको जहाँ पे यूज़ करना है आप वहाँ पे डायरेक्टली डिक्लेयर भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इसको डायरेक्टली डिक्लेयर कर लिया है यूसेज के टाइम पे। हमने लिखा इंट नंबर इज इक्वल टू इंट डॉट पार्स, फिर हमने दिया कंसोल डॉट रीड लाइन। एक तरह से आप इसको समझने के लिए कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी नेस्टिंग की गई है। कैसे, आपको पता है कंसोल डॉट रीड लाइन फंक्शन क्या करता है, यूज़र से स्ट्रिंग फॉर्म में इनपुट लेता है। यहाँ पे भी वही करेगा, कंसोल डॉट रीड लाइन एक इनपुट लेगा। मतलब ये जो है ये क्या है, हमने एक फंक्शन लगाया इंट डॉट पार्स, उसके अंदर हमने जहाँ पे उसके आर्ग्यूमेंट लेना था वहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट की जगह क्या लिया, कंसोल डॉट रीड लाइन। अब कंसोल डॉट रीड लाइन ने जो वैल्यू ली उस वैल्यू को लेके वो दे देगा इंट डॉट पार्स को, और इंट डॉट पार्स क्या करता है, उस वैल्यू को जो स्ट्रिंग में हमें रिसीव हुई है उसे 32 बिट इक्विवेलेंट नंबर में, मतलब साइंड इंटीजर नंबर में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ से जो हमें यूज़र नंबर देगा वो रीड लाइन स्ट्रिंग में लेगा और ये उसे 32 बिट के इक्विवेलेंट इंटीजर नंबर में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट लाइन में हमने फिर एक और वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का जिसका नाम है स्क्वायर। अब इसमें क्या किया हमने, स्क्वायर फिर हमने लगाया इज इक्वल टू, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर, नंबर इनटू नंबर। हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है। स्क्वायर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है जो नंबर या जिस नंबर का हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। तो जो यूज़र ने यहाँ नंबर दिया हमने यहाँ पर इंट स्क्वायर इज इक्वल टू उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से हमारा स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा, नंबर इनटू नंबर होगा और वो वैल्यू ये स्क्वायर जो हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है उसमें आ जाएगी। फिर नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया, कंसोल डॉट राइट लाइन स्क्वायर ऑफ द एंटर्ड नंबर इज। अब हमने वापस से वही अपना कंसोल क्लास का राइट लाइन फंक्शन लगाया। हमने लिखा स्क्वायर ऑफ द एंटर्ड नंबर इज, जो आपने नंबर एंटर किया हम यूज़र को मैसेज दे रहे हैं कि आपने जो नंबर एंटर किया है उसका स्क्वायर क्या है। फिर हमने प्लेस होल्डर लगाया और फिर हमें जो वैल्यू प्रिंट करानी है कॉमा लगा के हमने वो वैल्यू दे दी। जो यहाँ से स्क्वायर में रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमारा यहाँ पे 0 वाली प्लेस पे प्रिंट हो जाएगा। और फिर एंड में हमने दिया कंसोल डॉट रीड लाइन। मैंने आपको बताया था ये हम लगाते हैं अपने आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। यहाँ से हम गए स्टार्ट पे, हमने इसको स्टार्ट किया, ये कंपाइल होगा और एग्जीक्यूट होगा। अभी ये हो रहा है कंपाइल। देखिए ये हमारी आउटपुट विंडो आ गई है। अब यहाँ पर लिखा आ रहा है एंटर एनी नंबर। अगर हमने यहाँ पर राइट फंक्शन लगाया होता तो ये जो कर्सर है, आप ये जो देख पा रहे हैं कर्सर यहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट लाइन में, ये यहाँ ना आकर बल्कि इधर आता। लेकिन हमने यहाँ पर राइट लाइन लगाया था तो हमारा जो नंबर है यहाँ आने के बाद यहाँ पे शिफ्ट हो गया कर्सर। अब हमारा नंबर यहाँ आएगा। सपोज हमने दिया नंबर 6। अब हम सबको पता है 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे स्क्वायर ऑफ द एंटर्ड नंबर इज 36।
आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। राइट और राइट लाइन का डिफरेंस, अगर हम यहाँ पे राइट लगाते तो जो 6 था ये यहाँ पर आता नंबर के बाद, पर हमारा 6 नेक्स्ट लाइन में आया, लाइन प्रिंट हुई, राइट लाइन लगा रखा था तो देखिए कर्सर नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो गया। तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। अब आप लोग इस वीडियो को देखिए, समझिए, और कोई क्वेरीज हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।